Assalamu alaikum, this is Murshid Ali and you are watching the Murshid TV. पाकिस्तान की इकोनॉमी को रन करने में सबसे बड़ा हाथ मिडिल क्लास लोगों का है और ये मिडिल क्लास लोग ही होते हैं जो सबसे ज्यादा महंगी चीजें खरीदते हैं, नई चीजें खरीदते हैं। यानी कि किसी भी बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, किसी भी इकोनॉमी को बूम पर पहुंचाने के लिए मिडिल क्लास तबके की जरूरत रहती है। लेकिन क्या वजह है कि ये मिडिल क्लास तबका अब के अमीर होने के इनके चांसेस 0% है। आज इसके ऊपर ही हम बात करेंगे। हम आपको बताएंगे ऐसे 5 रीजन जिसकी वजह से आज ये मिडिल क्लास तबका पिस कर रह गया है और ये और ज्यादा गरीब होने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। महंगाई अपने उरूज पर पहुंच चुकी है और उसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से मिडिल क्लास तबका अपनी बुनियादी जरूरियात रोटी कपड़ा मकान ही बमुश्किल ही पूरा करता है। अब उसके साथ चीजों को परचेज करना या फिर अयाशी की चीजें लेना या होटलिंग करना या टूरिज्म के ऊपर खर्च करना उसके लिए अब मुमकिन नहीं है। और अगर इसी के दौरान घर पे कोई बीमार हो जाए, यानी कि मिलावट वाला खाना खाकर या फिर यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर में तब्दीलियां आई है या फिर रोडों की मट्टी खाकर अगर उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो इस सूरत के अंदर हेल्थ केयर सर्विसेज भी बहुत ज्यादा महंगी हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज के साथ साथ मेडिसिन में भी बहुत ज्यादा बूम आया है। इतनी महंगी अद्वियात हो गई हैं। इन सब के साथ साथ वो शख्स क्या सेविंग करेगा? इस वजह से मिडिल क्लास तबका ना तो सेविंग कर पा रहा है ना ही इन्वेस्ट कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसके अमीर बनने के चांसेस 0% रह गए। यही बुनियादी वजह है कि ज्यादातर मिडिल क्लास यूथ वो पाकिस्तान छोड़कर जा रही है। वो कहती है कि बाहर जाके बूट पॉलिश करना बेहतर है, झाड़ू पोछा करना बेहतर है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी व्हाइट कॉलर जॉब करना भी आसान नहीं रहा। नंबर 2, क्वालिटी एजुकेशन आम नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास स्किल्ड यूथ नहीं है। और मिडिल क्लास तबके में एजुकेशन ही हासिल करनी होती है या फिर कोई काम सीखना होता है, लेकिन स्किल्स ना होने की वजह से, क्वालिटी एजुकेशन हर किसी की दस्तरस में ना होने की वजह से हमें कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती, कोई अच्छी अर्निंग जनरेट नहीं कर पाते। और यही बुनियादी वजह है कि हमारा जो लिविंग स्टाइल है वो कभी बदलता नहीं है। लाइफ स्टाइल वही का वही रहता है, बल्कि उससे भी बदतर होता जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे एजुकेशनल सिस्टम का है। फिनेंशियल लिटरेसी तो है ही नहीं पूरे पाकिस्तान में, कहीं पर भी फिनेंशियली लिटरेट नहीं किया जाता कि आखिर पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है, किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है। और यही वजह होती है कि यहीं पर जगह बनती है स्कैमर्स की। आपको पाकिस्तान में बहुत ज्यादा स्कैमर्स मिलेंगे, बहुत ज्यादा आपको पिग बुचरिंग के केसेस मिलेंगे। पिग बुचरिंग क्या होती है? पिग बुचरिंग एक ड्रम है कि पहले खिलाओ पिलाओ और उसके बाद काट दो। और यही होता है कि आपको मुख्तलिफ किस्म की आईडी से, मुख्तलिफ किस्म के फेसबुक अकाउंट से आपको मैसेजेस आते हैं कि आपके पैसे डबल हो जाएंगे, ठीक है, और आप उन जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं। और पहले पहल के अंदर मैं ये नहीं कहता कि फौरन ही फ्रॉड करके भाग जाते हैं, वो पिग बुचरिंग करते हैं। आपको पहले आपको खिलाते हैं पिलाते हैं, जब आपका यकीन बढ़ जाता है आप सिर्फ अपने ही पैसे इन्वेस्ट नहीं करते और 10 लोगों के भी लाकर पैसे उधार लाकर भी इन्वेस्ट कर देते हैं। जब बड़े पैमाने पे आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तब वो आपके पैसे लेकर भाग जाते हैं। और यही मामलात इस वजह से होते हैं क्योंकि आपके पास फिनेंशियल लिटरेसी नहीं है और आप खुद भी हासिल करना नहीं चाहते। आप ऐसी बुक्स नहीं पढ़ना चाहते, ऐसी वीडियोस नहीं देखना चाहते जिसके अंदर आपको फिनेंशियल लिटरेसी मिले, आपको फिनेंशियल एजुकेशन दी जाए।
तो खुदारा इसके ऊपर काम करें, ऐसी वीडियोस देखा करें, रिच डैड पुअर डैड जैसी बुक्स पढ़ें, साइकोलॉजी ऑफ मनी जैसी बुक पढ़ें। ऐसी बुक्स आप पढ़ेंगे तो ये आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन आएगी। और ना सिर्फ खुद पढ़ें बल्कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को जो कि खास इन स्कैमर्स का टारगेट होते हैं उनको भी बताएं, उनको भी पढ़ाएं, उनको भी गाइड करें इसके हवाले। नंबर 3, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं, यानी कि तमाम तर लोगों को एक जैसी रिसोर्सेज नहीं मिलती। खास तौर पर यहां मैं बात करूंगा नेटवर्किंग की, क्योंकि मिडिल क्लास तबके के लोगों की नेटवर्किंग ज्यादा नहीं होती। इस वजह से भी उनके पास रिसोर्सेज कम होती हैं, और रिसोर्सेज कम होने की वजह से ही उनके पास सबसे ज्यादा मामलात होते हैं। एक तो वो किसी भी बिजनेस के अंदर इंटर हो जाए, किसी जॉब के अंदर इंटर हो जाए, उधर पहले एक बहुत बड़ा माफिया बैठा हुआ है जो उनको जेर करने के लिए खड़ा है, जो उनको हराने के लिए खड़ा है। और यकीनी सी बात है उनके साथ मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। और यही वजह रहती है कि ये जो मिडिल क्लास तबका है ये अपनी मिडिल क्लास लाइन से या तो नीचे गिरते हैं, ऊपर नहीं जा पाते। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ इन्वेस्टमेंट कर रही है। आपका पड़ोसी इंडिया समंदरयान, चंद्रयान इस किस्म की एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, जबकि पाकिस्तान के अंदर अभी तक बेनजीर इनकम सपोर्ट की लाइन बतदरीज बढ़ती जा रही है। और यहां पर हम एक से एक मंगता पैदा कर रहे हैं। नंबर 4, मिडिल क्लास तबके के पास इन्वेस्टमेंट का तो ऑप्शन ना होने के बराबर होता है। सबसे पहली बात, इनके पास तो ऐसी नेटवर्किंग नहीं होती, ऐसे रिलेशंस नहीं होते, ऐसे ताल्लुकात नहीं होते कि ये किसी से भी इन्वेस्टमेंट ले लें या किसी से पार्टनरशिप की बुनियाद पर कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें। लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर ये किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास या फिर किसी बैंक के पास भी लोन लेने जाते हैं तो शराइत की इतनी बड़ी लिस्ट निकल के आती है जिन पर ये मुकम्मल नहीं उतरते, और इनका आइडिया वहीं पे ठुस हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। और यही बुनियादी वजह है कि ये कभी अमीर नहीं हो पाते बल्कि गरीबी की रेखा से भी नीचे जा गिरते हैं। नंबर 5, करप्शन। करप्शन ने तो इस मुल्क को मुकम्मल तौर पर खोखला कर दिया है। इस मुल्क के अंदर आपको करप्शन सबसे ज्यादा मिलेगी, और उससे भी बढ़कर जो बात है वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, यानी कि वो मुश्किलात जो किसी भी कारोबार को स्टार्ट करने में या कोई भी काम या कोई भी बिजनेस लॉन्च करने में इस मुल्क में पेश आती हैं। यानी कि अगर मैं एक कंपनी बनाना चाहता हूं अपनी इन्वेस्टमेंट के जरिए से, तो इतनी लंबी लिस्ट है शराइत की जो मुझे पूरी करनी पड़ेगी, और उसको पूरा करते करते मैं अपना तमाम तर इन्वेस्टमेंट सिर्फ दफ्तरों में रिश्वत भरने के लिए ही पूरी कर देता हूं। मेरी रिश्वत के अंदर ही सारी इन्वेस्टमेंट चली जाती है। तो बिजनेस क्या खाक लॉन्च होना है, तो ये सारी चीजें देख के, करप्शन देख के और इतनी सारी कानूनी कार्रवाइयां देख के मिडिल क्लास बंदा डर जाता है। और अगर कोई मिडिल क्लास बंदा इस डर से आगे निकल भी जाए, यानी कि वो ड्यू पीकर इस डर से आगे जीत को हासिल करने के लिए निकल भी जाए, तब भी इन कानूनी कार्रवाइयों में फंस कर रह जाता है और उसका तमाम तर मामला हरण हो जाता है। मैं तो एक चीज ये समझता हूं कि अगर आपको कोई भी काम लीगल भी करवाना है इस मुल्क के अंदर, तो उसके लिए एक तो आपको पैसे भी लगाने पड़ते हैं, ऊपर से जलील भी होना पड़ता है। अगर आप जलील भी हो रहे हैं, पैसे भी लगा रहे हैं, तो ऐसे काम के करने का क्या फायदा। तो बेहतर यही समझती है यूथ कि मुल्क को छोड़ के भाग जाया जाए और वापसी लौट कर ना आया जाए। देखें, ये जो 5 चीजें हमने आपको बताई हैं, ये वो हैं जो आपको अमीर नहीं बनने देती, लेकिन इन सब से मुकाबला करके आपने जीतना है। और सबसे ज्यादा अहम चीज इसके अंदर एजुकेशन है। अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए।
ऐसी वीडियोस को देखा कीजिए और इसके साथ साथ आप बुक्स पढ़िए। देखें, बुक्स को जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतनी आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी स्ट्रांग होगी और उतना ही ज्यादा बेहतर तरीके से आप पैसे को मैनेज कर सकेंगे। बहुत सारे लोगों ने इसी मुल्क के अंदर इस हर्डल्स को, इन 5 की 5 डिफिकल्टीज को फेस किया है और आगे निकले हैं और अमीर बने हैं। बहुत सारी मिसालें आपको सिर्फ YouTube पर ही मिल जाएंगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अमीर बने तो इन तमाम 5 हर्डल्स का आपने मुकाबला करना है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।